सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं संविधान के टॉप 25 प्लस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली अलग अलग टॉपिक पे ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की भी वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना होगा। आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया करें मेरे लिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करता रहूं। और एक शेयर भी जरूर किया करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, अभी तक जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोस अपलोड हो चुकी है उनकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहां से जाके आपको सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो बस आपको कमेंट बॉक्स में इतना बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट है। तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। तो देखिए, पहले का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। देखिए, हमारा जो संविधान बनके तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, बट जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो ये अभी मैंने बता दिया। सभी का राइट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सभी को पता होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना और याद रखिएगा, ये जो अमेंडमेंट किया गया था, जो ये संशोधन किया गया था, ये 42वां संशोधन था। और ये कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, तो बस इतना और याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य बने थे? ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इन चारों में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो देखिए, ऑप्शन जो बी रहेगा राइट हो जाएगा, जीवन का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा आप। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 में। 1976 में आपके मौलिक कर्तव्य आए थे संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है जब आपको ऑप्शन मिलते हैं 1949 से पहले और 1940 50, मतलब 1950 से पहले के ऑप्शन मिलेंगे और कुछ बाद के मिलेंगे। तो आप सोचेंगे यार संविधान बनने से पहले ही हुआ होगा ये मौलिक कर्तव्य संविधान में, तो ऐसा नहीं था, 1976 में ऐड किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एन राव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत एक खालिस्तान है, जल्दी से बताइए, सभी को पता होगा इसका भी। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? ये भी आपने देखा होगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, किस देश से ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो 12वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए से। ठीक है, अमेरिका से मतलब लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हर एक स्टूडेंट को पता होगा, हर एक बच्चे का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका। राइट आंसर बिल्कुल सही है, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी पूछा जाता है सबसे बड़ा, तब भी भारत ही है, और अगर पूछा जाता है रिटन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, वो भी भारत ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 296 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में आपात उपबंध खालिस्तान से लिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? और 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो को देखने के बाद में। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लोकप्रियता प्रभुत्व सत्ता क्या है? तो बिल्कुल से 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? उन्नीसवें का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके का। यूके का कोई लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के ऊपर सबसे प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? सबसे अधिक प्रभाव। तो 20वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है। और 21वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? बाईसवें का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक न्याय की कोई मतलब बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आपका राइट आंसर आ गया होगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना में। ठीक है, प्रेम्बल जो है उसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है?
देखिए अनुच्छेद 19 से 22 तक का आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो मूलभूत जो अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, वो अमेरिका से लिए गए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही अधिकारिता के अधीन आता है? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? अभी कितने हैं, पहले कितने थे, और जो हटाए गए या लगाए गए वो किस सन में लगाए गए थे? अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर बी। अब 7 में से एक जो फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, वो हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था आपका 44 अमेंडमेंट, 22वें संविधान संशोधन के 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। सन कौन सा था? 1978। तो ये भी आप याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हटा दिया गया था। अभी हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो 6 है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कब हटाया गया था? तो ये 1978 में, और किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? वो 44वां। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कल की वीडियो में। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो देखिए दोस्तों, आज के टेस्ट में यही थे क्वेश्चंस और इनके सभी के आंसर यहाँ